प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने ये पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई, इस पाठ को हमने प्रश्न नंबर 3 तक कर लिया था। इसका प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने थे, तो ये हमने लिख दिए। रमाबाई ने आंदोलन क्यों शुरू किया? स्त्रियों को वेद आदि की शिक्षा देने के लिए। निस्साय स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थी? तो वो शिक्षण प्राप्त करती थी, मुद्रण का, टंकन का, छपाई का और काष्ठ कला का वो शिक्षण लेती थी वहाँ पे। उसके बाद आगे आता है प्रश्न नंबर 4, चतुर्थः प्रश्नः अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयम लिखत। पद परिचय का मतलब क्या है? ये पद लिखे गए हैं, ये पद है सारे के सारे, इनका परिचय क्या होगा? मूल शब्द क्या है इसके अंदर, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। तो उस चीज़ को बोलते हैं पद परिचय। तो सबसे पहले है वेदा नाम, उदाहरण दिए इसने वेदा नाम। इसमें वेद शब्द है और ये जो वेद शब्द है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग का छठी विभक्ति है और छठी विभक्ति का भी आगे बहुवचन है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे करते हैं। आगे क्या है? पिता। पिता जो है ये मूल शब्द क्या है? पितृ शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पिता शब्द क्या है? पितृ शब्द बनेगा, पुल्लिंग बनेगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। उसके बाद में है शिक्षा यही। शिक्षा यही का मतलब शिक्षा के लिए। तो ये शिक्षा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। शिक्षा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है और चतुर्थी विभक्ति है। जो शिक्षा यही शब्द है इसके अंदर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। और वचन क्या है? एक वचन। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है ये। तो इस तरह से शिक्षा ये हो गया। इसके बाद है कन्या। कन्या ये क्या है? मूल कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जैसे लता, लते, लताः, उसी प्रकार कन्या, कन्ये, कन्याः। आगे आता है नारी नाम। नारी नाम का मतलब स्त्रियों का, महिलाओं का। तो इसमें नारी शब्द है, मूल शब्द क्या है? नारी। और नारी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के इस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और बहुवचन है। ये नारी नाम शब्द है ना, ये कैसा है? बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और छठी विभक्ति है। इसके बाद है मनोरमया। मनोरमया में क्या है? मनोरमा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया। उसी तरह से मनोरमा, मनोरमे, मनोरमाः, मनोरमाम, मनोरमे, मनोरमाः और मनोरमया। मनोरमया तृतीया विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग। तो ये हो गया अपना पूरा। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां धातूनां पुरुषम वचनम च लिखत। ये जो धातुएं लिखी गई है, इन धातुओं में कौन सा पुरुष है, कौन सी धातु है, कौन सा लकार है और कौन सा वचन है, ये सारी की सारी बातें हमें लिखनी है। तो सबसे पहले है आसीत। उदाहरण क्या दिया है इसने? आसीत। आसीत में अस धातु है, लंग लकार है और क्या है? प्रथम पुरुष है और कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन है इसके अंदर। इसके बाद में है कुर्वंती। कुर्वंती में क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल है और प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है इसमें? प्रथम पुरुष। और वचन क्या है? बहुवचन, बहुवचनम। ठीक है। इसके बाद में है
आगच्छत, आगच्छत में क्या है, गच्छ धातु है, ये आ गया गम धातु। आगच्छत इसमें गम धातु हो गई और आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, आगम, और आगम का लंग लकार में अगर हम बनाएंगे तो आगच्छत बनेगा। आगच्छत का मतलब वापिस आना। प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसके बाद निवसंती, इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है और वस धातु है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आगे लिखा नहीं, आ उपसर्ग और गम धातु, आगम। यहाँ पे नी वस धातु है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल, प्रथम पुरुष और क्या है, बहुवचनम निवसंती। एक वचन क्या होगा, निवसति, निवसतः, निवसंती। आगे है गमिष्यति, गमिष्यति में गम धातु, लृट लकार भविष्यत काल, प्रथम पुरुष और एक वचनम। इसके बाद है एकरोत, एकरोत में क्री धातु है और लंग लकार भूतकाल है, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष का एक वचन। एकरोत, एकुरुताम, एकुर्वन, अपठत, अपठताम, अपठन। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। जो नीचे बिंदु लिखे गए हैं, नीचे पंक्तियां लिखी गई है, ये सारी ये आगे पीछे दी हुई है, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे, तो हमें इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, रमाबाई का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ, ये नहीं हुआ। और 1857 में रमाबाई का जन्म हुआ, तो ये आ जाएगी लाइन नंबर 1 पर। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, नहीं गई। और क्या हुआ, उसका निधन हुआ, ये तो अंत में हुआ था, सबसे लास्ट में आएगा। इसके बाद शारदा सदन की स्थापना की, यह भी बाद में आएगी। और इसके बाद है सा स्व मातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, तो उसने अपनी माता से जन्म लेने के बाद संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, इसलिए ये आएगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या आएगा भाई, तो उसके माँ ने शिक्षा दी, उसके बाद वो चली गई इंग्लैंड में शिक्षा लेने के लिए। इंग्लैंड में शिक्षा लेने के बाद उसका विवाह हो गया विपिन बिहारी जी से, और विपिन बिहारी जी के साथ विवाह होने के बाद 5 नंबर पे उसने शारदा सदन की स्थापना की और लास्ट में उसका निधन हो गया। ठीक है, अब इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले उनका विवाह हो गया, उसके बाद उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद उनका विपिन बिहारी जी के साथ विवाह हुआ, फिर उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड में चली गई, और उसके बाद शारदा सदन की स्थापना और 1922 में उसका निधन हो गया। तो इस तरह से इसको हमने घटनाक्रम के अनुसार लगा दिया है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो आज हमने किया है, 5वां और छठा 2 प्रश्न किए, तो इसमें 5वां प्रश्न और छठा प्रश्न तो आपको लिखना है, नहीं सॉरी, चौथा और 5वां लिखना है, और ये जो छठा प्रश्न है घटनाक्रम के अनुसार, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए, आगे के लिए धन्यवाद।